हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। सो मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट नितिक वसी। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो फॉरएवर लिविंग के अंदर बिल्कुल अभी फ्रेशर्स हैं, जिन लोगों ने अभी अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, या स्टार्ट करने वाले हैं, या अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। आपको पता है, जब हमका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं फॉरएवर लिविंग को लेके, जो डाउट्स हमें इस डिसीजन पे नहीं आने देते कि हमने फॉरएवर करनी है कि नहीं, राइट। तो आज मैं कुछ ऐसे डाउट्स के ऊपर आपको क्लैरिटी देने वाला हूं ताकि आप अपना डिसीजन बना सको और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सको। देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहला एंड सबसे कॉमन डाउट पता क्या आता है आपको इस बिजनेस के अंदर, कि फॉरएवर लिविंग कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं है, क्या फॉरएवर लिविंग भाग तो नहीं जाएगी। इसका बड़ा स्वीट सा आंसर मैं आप देता हूं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और जब मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया था, तो मुझे 3 चीजें पता लगी थी जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सबसे पहली चीज, आप सब लोगों को पता है कि फॉरएवर लिविंग को काम करते करते 47 ईयर हो चुके हैं, 47 साल हो चुके हैं। देखो, कोई भी कंपनी ने अगर भागना होता ना, वो 47 साल काम करने के बाद नहीं भागती, ठीक है। जिसने भागना होता है वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर भाग जाती है। वो इतना लंबा टाइम का वेट करने के बाद नहीं भागती। इंडिया के अंदर 22+ आरडीओज ओपन है, बांद्रा के अंदर प्रॉपर्टी है, हर एक स्टेट के अंदर अपना खुद का ऑफिस है। तो इतनी सारी स्टेबिलिटी करने के बाद कंपनी नहीं भाग सकती, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको पता है कि कंपनी 170 देशों के अंदर काम करती है। आपको पता है, किसी भी कंट्री के अंदर आप बिजनेस करने के लिए जाओ ना, तो वहां की गवर्नमेंट सबसे पहले आपके बारे में चेक करती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में, आपके मार्केटिंग प्लान के बारे में, एटलीस्ट आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में कंपनी चेक करती है। आप सोचो, अगर फॉरएवर 170 देशों के अंदर काम कर रही है, तो फॉरएवर को 170 देशों की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। हम तो फिर फॉरएवर लिविंग पे डाउट कर ही नहीं सकते। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर लिविंग एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और आपको पता है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 देश है। तो अमेरिका तो ऐसे भाई पूरे वर्ल्ड के साथ स्कैम नहीं कर सकता ना। एंड फोर्थ एंड बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आपके अकाउंट में जब फॉरएवर लिविंग की तरफ से पैसे आते हैं, वो बैंक का नाम है HSBC बैंक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि HSBC बैंक पूरे वर्ल्ड के टॉप बैंक्स में आता है, जिसकी जो मेन ब्रांच हांगकांग के अंदर है, राइट। तो ये चीजें, जो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड डाउट की मैं आपको बात करूं कि भाई आप यहां पे कितने पैसे कमा सकते हो। लोगों का डाउट होता है कि सर, अगर मैं फॉरएवर लिविंग कर लूं तो मेरी इनकम कितनी होगी। देखो, ये डाउट बड़ा सिंपल है। फॉरएवर कोई आपको सैलरी पेड नहीं करती, फॉरएवर लिविंग आपको कोई इनकम नहीं देती। फॉरएवर लिविंग एक कमीशन बेस्ड इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल बेस्ड इंडस्ट्री है। जितना आप इस इंडस्ट्री के अंदर टर्नओवर करके देते हो, सेल्स करके देते हो, उसके बिहाफ पे कंपनी आपको यहां पे इनकम देती है। और आपका जो कमीशन होता है वो डिपेंड करता है आपके लेवल्स के ऊपर। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको 25% कमीशन आता है, अगर आप मैनेजर हो तो आपको 38% कमीशन आता है। इसके बीच जो भी लेवल्स होते हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग कमीशन दिया गया है। आप यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं लेते, आप यहाँ पे कमीशन बेस्ड इंडस्ट्री है, कमीशन बेस्ड आप इनकम इंजॉय करते हो, राइट। एंड थर्ड पॉइंट सबसे बड़ा है कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर लिविंग के अंदर ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फॉरएवर लिविंग के अंदर एक क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड 2CC। और इस 2CC पे आने वाले टाइम के अंदर एक मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखना। तो 2CC के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। 2CC के लिए कुछ छोटे से थोड़े से प्रोडक्ट हमें अपनी आईडी से परचेज करने पड़ते हैं। इज लाइक दैट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो आप मार्केट गए, आपने 10,000 रुपए के कपड़े अपने लिए खरीदे, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो परचेजिंग है, वो आपने खुद यूज करने हैं। वैसे ही आपने क्या करना होता है, अपने घर की जो दुकान होती है उसको बदलना होता है, अपने घर की दुकान को चेंज करना होता है। जो आप घर पे डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करते हो, उन प्रोडक्ट्स को आपने एक्सचेंज करना होता है फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के साथ। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इट्स जस्ट आप परचेजिंग। जिस परचेजिंग को करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। एंड फोर्थ एंड सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या इस बिजनेस के अंदर टारगेट्स होते हैं, क्या हमें टारगेट्स मिलेंगे बिजनेस करने के लिए, क्या हमें टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं गाइस। आपकी अपलाइन, आपके मेंटोर्स आपको कोई टारगेट नहीं देंगे। हां, कंपनी ने कुछ लेवल्स रखे हुए हैं, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। जिन लेवल्स को करने के लिए एक टाइम पीरियड रखा गया है
ठीक है। जैसे कि आप अगर सुपरवाइजर करते हो तो अभी 1 मंथ रखा गया है अगर 10 सीसी के साथ करते हो, है ना। और अगर असिस्टेंट मैनेजर करते हो 60 सीसी के साथ तो 1 मंथ के अंदर कर सकते हैं। अगर मैनेजर करना है तो 2 मंथ के अंदर भी कर सकते हैं, 4 मंथ के अंदर भी कर सकते हैं। बट आपके लिए कोई भी यहाँ पे टारगेट फिक्स नहीं किया कि आपने ये जो काम है इस टाइम पीरियड के अंदर करना है तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। एंड 5th पॉइंट कि क्या अगर सर मैं आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूं, क्या आप लोग मेरी सपोर्ट करोगे। देखो ये क्वेश्चन सुन के ना मुझे कभी कभी हंसी आती है यार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है ना, देखो मार्केट के अंदर ना 3 तरीके का मार्केटिंग प्लान होता है, समझा देता हूं। पहला मार्केटिंग प्लान क्या होता है, कंपनी मार्केटिंग प्लान, जिस मार्केटिंग प्लान के अंदर सिर्फ कंपनी का बेनिफिट होता है और किसी का बेनिफिट नहीं होता। सेकंड मार्केटिंग प्लान क्या होता है, मैनेजमेंट मार्केटिंग प्लान, जिसके अंदर जो ऊपर ऊपर के लोग होते हैं, जो ऊपर टॉप पे बैठे होते हैं, उन लोगों का बेनिफिट होता है। थर्ड मार्केटिंग प्लान होता है डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग प्लान, जिसके अंदर जो लोग इस बिजनेस के अंदर न्यू ज्वाइन होते हैं या न्यू स्टार्टअप करते हैं, उन लोगों का फायदा ज्यादा होता है। तो मैं बताना चाहता हूं फॉरएवर लिविंग इकलौता ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। इसके अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट उन लोगों की जाती है जो इस बिजनेस के अंदर न्यूली ऐड होते हैं, न्यूली अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट उन लोगों को मिलती है। तो इस बात से बिल्कुल आपने डरना नहीं है कि आपकी सपोर्ट होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली आपकी सपोर्ट होगी। बिकॉज अगर आपकी अपलाइन आपकी सपोर्ट नहीं करेगी तो डेफिनेटली आपकी अपलाइन की ग्रोथ भी नहीं होगी। क्लियर। एंड एक बोनस पॉइंट मेरी तरफ से 6 पॉइंट, जो लोग इस बिजनेस के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, जो इस बिजनेस को देख रहे होते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर एक डाउट होता है कि क्या सर हमें इस बिजनेस के अंदर लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्या हमें इस बिजनेस के अंदर पर नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं। आप लोग मुझे ये चीज बताओ, मार्केट में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता। आज आप अपने घर पे इतने रतन टाटा की टाटा नमक, टाटा की चाय पत्ती, टाटा की डिश, गाड़ी, सीमेंट, सरिया सब कुछ यूज कर रहे हो। उनको भी पता है कि यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ। देखो इस पूरे इंडिया के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आप एक पर्सन की जेब से 1 रुपया निकालोगे तो डेफिनेटली आपके पास 150 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो नेटवर्क बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बात उठा के देखो, कोई भी इंसान अगर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर रिच है तो उसने क्या किया हुआ है, अपना खुद का नेटवर्क बनाया हुआ है। अब यूट्यूब पे जाकर देख लो, कोई भी सेलिब्रिटीज लाइक दैट, सौरभ जोशी हो गया, एल्विश यादव हो गया, उन लोगों को पैसा कैसे आता है, जब लोग उनकी वीडियोस पे जाके उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको व्यूज आते हैं, तो उन लोगों को पैसा आता है। मतलब वो लोग भी क्या क्रिएट कर रहे हैं, खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, है ना, अभी वोट्स चल रही हैं, मोदी जी हैं, ये लोग जीतते कैसे हैं, जब लोग इनको वोट्स देते हैं, जब इन्हों अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। या तो किसी के नेटवर्क के नीचे सारी जिंदगी काम कर लो, या तो फिर खुद का नेटवर्क बना लो, राइट। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपनी टीम के साथ, उनको नॉलेज दो, लाइक्स करो, कमेंट्स करो, ताकि अगली बार की जो वीडियो आए वो इससे भी बहुत बढ़िया टॉपिक पे आए, राइट गाइस। गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।